बच्चों, कविता मेघ आए जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, कवि ने इस पूरी कविता में क्या बताया है एक बार मुझसे जल्दी से सुन लो, उसके बाद डिटेल में यानी वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो, आज के जमाने की तो मैं बात नहीं कर रहा, आज इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्या कि जब कोई गांव में दामाद आता था तो पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाता था। मतलब इतनी आव भगत की जाती थी, इतनी देखभाल की जाती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई गांव में कोई भगवान ही उतर आया हो। ऐसा उनके साथ व्यवहार होता था। किसके साथ? दामाद के साथ। तो स्थिति ये बहुत ज्यादा थी, मैं बता भी नहीं पाऊंगा, इतनी ज्यादा आवभगत कि कोई क्या कहे। अब की स्थिति बात करूं तो अब इतना नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन अब इतना नहीं है। पहले तो पूरा गांव ही उनकी आवभगत में लग जाता था। और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में बटेऊ कहते हैं, बटेऊ का आना मतलब एक तरह से एक त्योहार का रूप देना ही होता था। तो यहां इस कविता में उसी के बारे में बात चल रही है कि गांव में जब शहर का या कहीं बाहर का आदमी यानी दामाद कह सकते हो, दामाद गांव में आ जाए तो क्या कुछ होता है। यहां मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए, पूरी कविता है। देखो, दामाद जब आता है गांव में तो जो सामान्य जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो आगे आगे भागती हैं, सबको संदेशा देती थी, सबको संदेशा देती हैं। और जो सामान्य लोग हैं वो गर्दन उचका उचका कर, गर्दन उठा उठा कर देखते थे कि कहां तक पहुंच गए हैं। और जो युवतियां होती थी, युवतियां मतलब गांव की छोटी बच्चियां, वो तो ऐसे सरपट भागती थी सबको बताते हुए। और इसके साथ साथ जो गांव की दुल्हन होती थी वो तो घूंघट ओढ़ कर रखती थी, तो वो घूंघट में से ही गांव के मेहमान को झांका करती थी, थोड़ा सा उठा उठा कर इस तरह से। और उसी क्रिया में उनका घूंघट कई बार सरक भी जाता था। तो ये क्रिया हुआ करती थी और होती आज भी होगी, लेकिन इतनी स्थिति नहीं है। और जो गांव के जो बुजुर्ग हैं वो तो पूरे गांव के बुजुर्ग कह सकते हो, परिवार के बुजुर्ग कह लो, तो वो आओ भगत के लिए आगे आते थे कि मेहमान आए हैं, उनकी थोड़ी देखभाल की जाए, थोड़ा सेवा भाव दिखाया जाए, इस तरह से। और जिस दामाद के साथ उसकी शादी हुई है यानी गांव की बेटी, उसकी जो सहेलियां होती थी वो भी छुप छुप कर, शर्मा शर्मा कर अपने जीजा से बात करती थी। और जो सेवक होता था यानी गांव में कोई व्यक्ति ऐसा जो सेवा करने वाला है, तो वो सेवक एक बड़े बर्तन में, परात जिसको कहते हैं, उसमें पानी ले आता था ताकि उनके चरण, उनके पैर धोए जा सके। और पत्नी यानी वो जो गांव की बेटी कह सकते हो, वो बड़ा खुश हो जाती थी उनसे मिलके, यानी अपने पति से मिलके। तो ये स्थिति अक्सर होती थी, आज भी होती है लेकिन थोड़ा कम स्थिति ऐसी है, लेकिन पहले की स्थिति ये इस तरह से हुआ करती थी। अब इस कविता में कुछ कुछ ऐसी ही बात चल रही है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर कोई दामाद नहीं आया है, कोई स्त्रियां नहीं है, कोई सामान्य लोग नहीं है, युवतियां नहीं है। यहां तो इसकी बात चल रही है, मेन बात तो यहां पर इसकी है कि जब बादल आते हैं ना तो हवा ऐसे आगे आगे भागती है। होता है ना, जब भी ठंडा मौसम हो जाता है, बादल वाई हो जाती है, तो ऐसी स्थिति आती है कि हवा तेज चलने लग जाती है। पेड़, जो पेड़ हैं वो इधर उधर झुकने लग जाते हैं क्योंकि हवा तेज चल रही है। और यहां तक कि जो धूल है वो सरपट भागती है, धूल ही धूल उड़ने लगती है, क्योंकि अभी बरसात तो हुई नहीं है, उससे पहले तो धूल ही उड़ती है। उसके बाद जो नदी, पीपल, लता, तालाब, इन सब को कितना फायदा होता है, कितने खुश हो जाते हैं किसके आने पर? बादलों के आने पर। बादल कौन से? ये वो बादल हैं जो पानी से युक्त हैं, पानी से भरे हुए हैं, काले बादल कह सकते हो। तो ये उन बादलों की बात हो रही है। और बिजली, बिजली तो ऐसी चमकती है कि शानदार माहौल कर देती है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, मतलब बादल, हवा, पेड़, धूल, नदी, ये सब जो चीजें हो रही हैं ये एक्चुअल में हो रही है, लेकिन कवि ने इसको ऐसे देखा है कि जैसे बादल नहीं आए, कोई दामाद आ गया हो गांव में, तो उसके साथ जैसी स्थिति होती है ना, मतलब कितनी आवभगत होती है, कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें कुछ ऐसे हो रही हैं। अब स्थिति कैसे बनती है इसकी, आइए लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड व्याख्या शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ मतलब बादल, इसके अलावा कुछ शब्दार्थ और भी हैं, वो भी दिखा देता हूं। देखो, बयार मतलब हवा और पाहुन मतलब मेहमान या दामाद। अब ये जो मैंने आपको यहां सारी बातें बताई थी, ये तो पूरी कविता से रिलेटेड है, लेकिन यहां जो मैंने लिखा हुआ है ये सिर्फ इस पैराग्राफ से रिलेटेड ही लिखा हुआ है। मतलब इस पैराग्राफ में एक तो बादल आएगा और एक हवा आएगी, बस ये दो चीजें ही बात चलेगी, बाकी अगले पैराग्राफ में। चलिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ यानी बादल, बादल बड़े बन ठन कर सज सवर कर आ गए हैं। अब यहां बादल कैसे सजते सवरते हैं? दरअसल बादलों का सजना सवरना है उनका उसमें पानी होना। मतलब अगर पानी वाले बादल आए हैं, उसको कवि ने कहा है कि मेघ बड़े बन ठन कर सज सवर कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा, और हवा है वहां गांव की जो स्त्रियां हैं वो आगे आगे भाग रही हैं। और भाग एक्चुअल में स्त्रियां नहीं रही है, भाग
आग तो हवा रही है। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, नाच गाते हुए हवा तेज गति से चल रही है जब बादल आ जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। और जब मौसम अच्छा हो जाता है तो आप भी तो यही करते हो क्या कि दरवाजे खिड़कियां खोल देते हो। क्यों? क्योंकि ठंडा मौसम हो गया, अच्छा मौसम हो गया, सुहावना मौसम हो गया, तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लग जाती हैं जब ये पहली लाइन होती है। तो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ऐसा वातावरण हो गया है जैसे पाहुन यानी कोई मेहमान यानी दामाद गांव में शहर के आ गए हों। शहर के कोई दामाद गांव में आ गए हों। जिस तरह से उनकी आवभगत होती है वैसे ही यहां पर स्थिति हो गई है। मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर के, मेघ यानी बादल ससवर कर आ गए हैं। आगे देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया है एक बार जल्दी से ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले एक बात याद आ गई, आपके जो इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना कि सर हम क्लास 9th में हो गए, हमें एक बेस्ट बुक बता दो जो हमारे सिलेबस को पूरा ही ना करे बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दे। तो ऐसी बुक जो आपके लिए सूटेबल हो, मैं देखने गया था, कोई भी मार्केट में ऐसी बुक अवेलेबल नहीं मिली। जब आपके इतने सारे कमेंट्स देखे तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं खुद ही ऐसी बुक तैयार करूं जो आपके लिए इजी मेथड हो। मतलब ऐसी बुक जिसमें बहुत इजी मेथड से आपका सिलेबस भी कवर होगा, यहां तक कि उसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल भी डाला गया है, साथ ही साथ सैंपल पेपर भी आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट देकर बहुत अच्छे से अपने आप का लेवल जांच सको। और ये बुक है क्वेश्चन बैंक के नाम से, जिसको लिखा तो मैंने है लेकिन छपवाया एडुकार्ट ने है। ये बुक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। चलिए मैं जिसकी बात कर रहा था उसी पर लौटते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो जब बादल आते हैं तो पेड़ क्या करते हैं? झुककर झांकने लगते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो पेड़ की तुलना किससे की गई है? सामान्य लोग से। तो जब गांव में मेहमान आते हैं तो सामान्य लोग गर्दन उठा उठा कर देखते भी तो हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेड़ करते हैं जब बादल आते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जब बादल आते हैं तो आंधी भी चलती है, आंधी चलती है तो ऑब्वियसली धूल भी उड़ती है, तो धूल भागती है आगे आगे घाघरा उठाए। यहां धूल युवती का प्रतीक है, एक छोटी बच्ची का प्रतीक है जो बड़े खुश तरीके से, प्रोत्साहन तरीके से आगे आगे भाग रही है, उत्साहित है। यहां पर वो युवती, वो छोटी बच्ची धूल के समान भाग रही है, उड़ रही है। बांकी चितवन उठा, बांकी मतलब होता है तिरछी नजर। तिरछी नजर उठ गई किसकी? नदी की। नदी ठिठकी, नदी रुक गई। जब बादल आए ना नदी रुक गई घूंघट सर के। जब उस नदी ने तिरछी नजर से उस मेहमान की ओर झांकने की कोशिश की तो उस प्रयास में उसका घूंघट सरक गया। अब यहां नदी कौन है? नदी है गांव की दुल्हन, जो नववधू है, जो गांव में अभी अभी उसका विवाह हुआ है। तो अब वो जो गांव में मेहमान है उसको डायरेक्ट तो देख नहीं सकती, इसीलिए वो घूंघट से ही निहारती है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी बादल सच सवर कर आ गए हैं। बच्चों, कवि का नाम मैंने क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधीलिनी। अब इस दो लाइन का क्या मतलब है कि बूढ़ा पीपल जो है, जो गांव में बूढ़ा पीपल होता है, वो गांव का बुजुर्ग है एक तरह का। तो बुजुर्ग लोग आगे बढ़कर जुहार करते हैं जब कोई मेहमान आता है। जुहार यानी विनती करते हैं, उनसे बात करते हैं, आओ भगत करते हैं, आइए कैसे हो वगैरह वगैरह, इस तरह से पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं कि बरस बाद सुधीलिनी, कि बहुत वर्षों बाद सुधली है। सुधली है मतलब वर्षों बाद आए हो, कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष बीत गए, बहुत सालों बाद आए हो। ये बात वो मेहमान से करते हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। बोली अकुलाई, अकुलाई यानी उत्तेजित होकर, एक्साइटेड होकर। कौन बोल रही है? लता। जो लताएं होती है ना, बेल, वो बेल किवार की ओट में होकर बोल रही है, बातें कर रही है। किससे? उस मेहमान से। अब यहां लता कौन है? लता है सहेली, वो जो पत्नी है उसकी, दामाद की जो पत्नी है, वो गांव की बेटी है, उसकी सहेली है। वो सहेलियां क्या करती हैं? किवार की ओट में, किवार यानी दरवाजा, दरवाजे के पीछे छिपकर उससे बातें करती है। हर्षाया ताल लाया, हर्षाया माने खुश हो गया, ताल माने तालाब, लाया पानी परात भर के। तालाब खुश हो जाता है। तालाब क्यों खुश होता है? बादल आ गए, अब उसको और पानी मिलेगा, इस बात से। लेकिन यहां तालाब को तालाब के लिए नहीं लिया गया, यहां लिया गया सेवक, कि वो सेवक है, वो परात के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। यानी कह सकते हो कि परात में वो पानी भर कर ले आया ताकि मेहमान के पैर धुलाए जा सकें। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। चलिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। अब यहां पर क्षितिज का अर्थ है
आसमान, अटारी माने छप्पर, दामिनी माने बिजली। अब ये दामिनी यानी बिजली उसकी पत्नी है, यानी गांव की बेटी जिसके बारे में बात हो रही है, जिस गांव के दामाद की बात हो रही है, उसकी पत्नी है ये बिजली। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया, उससे पहले बच्चों ठिठकी का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, दामिनी यहां पर बिजली है और इस बिजली के बारे में इन 4 पंक्तियों में बता रखा है कि उसे एक भ्रम था, यानी उसकी पत्नी को भ्रम था कि मुझे लेने कोई नहीं आएगा। उसका जो भ्रम टूटा, मतलब जब वो आ गया उनको लेने यानी उससे मिलने, तो जब वो उनका मिलन हुआ तो आंसू टपकने लगे। मतलब मिलन पर उनके आंसू जब आए तो ऐसे झरझर टपके, क्योंकि उनको मिले हुए काफी समय हो गया था, इसीलिए वो आंसू आ रहे हैं। और यहां पर ये आंसू आंसू नहीं है, यहां पर है बरसात, कि जब उनका मिलन हुआ, बिजली और बादल का जब मिलन हुआ तो ऐसी बरसात हुई, मूसलाधार हुई। तो यही बात लिखी हुई है। क्षितिज, अटारी, क्षितिज माने आसमान, आसमान के छप्पर पर बिजली दमकी यानी चमक रही है, गहरा गई है, इतनी तेज रूप से चमकती है और चमकते हुए क्या कहती है, क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भ्रम की, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सोच रही थी कि अब तुम नहीं आओगे, लेकिन ये भ्रम की गांठ अब खुल गई है, अर्थात मेरा भ्रम दूर हो गया है। बांध टूटा, झरझर मिलन के अश्रु ढर के, अश्रु यानी आंसू, ढर के माने निकलने लगे, आंसू निकलने लगे कब, मिलन के, मिलन होने पर बांध टूट गया, झरझर आंसू टपकने लगे, अर्थात बहुत मूसलाधार बरसात हुई। मेघ आए बड़े पंठन के, मेघ यानी बादल, ससवर कर यानी पानी से युक्त होकर आ गए हैं। बच्चों, आपको यह लग रहा हो कि कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, तो मिलेगी ना। और रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कहां? मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर ये चारों चीजें कुछ इस तरह से एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पर आप थोड़ी देर में जाना, उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गांव में पाहुन कहां से आए थे? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। गांव में पाहुन कहां से आए थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए विदेश से, बी कस्बे से, सी नगर से, या डी गांव से ही। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी नगर से। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पाहुन को देख कौन ठिठका था? आपके ऑप्शन नाला, नदी, पड़ोसी ने, या फिर झाड़ियां। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी नदी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बरस बात सुधीली नी किसने कहा था? आपके ऑप्शन बरगद, पीपल, नीम, या आम। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी पीपल। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, किसकी ओर से लता अकुलाई थी? आपके ऑप्शन खिड़की, पेड़, किवाड़, या फिर झाड़ी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी किवाड़। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री टेस्ट कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, इसमें जिसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सब कुछ एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।